नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां सीएम भूपेश बघेल एक बार फिर से किसान अवतार में नजर आए। रायपुर में किसानों के बीच पहुंचे सीएम भूपेश ने ट्रैक्टर भी चलाया और सियासी संदेश भी दिया। यहां सीएम ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान भी किया। सीएम ने ऐलान किया है कि अब धान खरीदी 20 क्विंटल की जाएगी। इसे सीएम का बड़ा दावा माना जा रहा है। आज चर्चा इसी मसले पर, और सवाल यह कि सीएम भूपेश का किसान अवतार है या सियासी संदेश। क्यों चुनावों से पहले किसानों पर बड़ा दांव चला, धान खरीदी पर बड़ा ऐलान, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? ये तमाम सवाल हैं जिन पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़िया पहचान के लिए जाने पहचाने जाने वाले रायपुर में सीएम का ये अंदाज देखा गया, जब सीएम भूपेश बघेल किसानों के बीच किसानों जैसे नजर आए। यहाँ सीएम ने ट्रैक्टर भी चलाया और बड़ा सियासी संदेश दिया। दरअसल शनिवार को सीएम रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आक्ती तिहार एवं माटी पूजन दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ सीएम भूपेश बघेल ने इंदिरा बीज ब्रांड का लोकार्पण किया, किसानों को हाईब्रिड बीज और मिलेट्स के उत्पादों का सैंपल वितरित किया और साथ ही किसानों के लिए बड़ा ऐलान भी कर दिया। सीएम ने यहाँ 20 क्विंटल धान खरीदी की घोषणा की। किसानों की जब डिमांड थी, भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गया था तो बोले 15 क्विंटल धान खरीद रहे हैं, उसके बढ़ा के 20 क्विंटल कर दीजिए, और हमने बजट में इसको शामिल कर लिया है। अब अगले 1 नवंबर को जो धान खरीदी होगी उसमें 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदा जाएगा। इस दौरान सीएम किसानों के बीच भी पहुंचे और जहां किसानों को सौगात दी, वहीं केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। दरअसल प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने का ऐलान सीएम भूपेश बघेल ने मार्च में ही कर दिया था। चुनाव से पहले सीएम भूपेश बघेल का किसानों के लिए बड़ा ऐलान, किसानों के समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने का ऐलान। मार्च में विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल ने की थी घोषणा। विधानसभा में छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2023 किया गया था पारित। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए सीएम बघेल ने की थी घोषणा, किसानों को साहूकारों, दुकानदारों के पास कम दाम में धान बेचनी नहीं पड़ेगी। प्रति एकड़ धान की खरीदी 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल की घोषणा की गई है। सीएम के इस ऐलान से माना जा रहा है कि राज्य के सबसे बड़े वोट बैंक को साधने के लिए सीएम ने बड़ा ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ में 60% से अधिक हैं किसान। किसानों को लुभाने में कारगर हो सकता है सीएम का दांव। ऐसे में किसानों को संतुष्ट कर देना चुनाव में किसानों का भरोसा जीतने के बराबर माना जा रहा है, क्योंकि 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत भी कर्ज माफी की वजह से हुई थी। अब चुनाव के पहले किसानों की सबसे बड़ी मांग को मुख्यमंत्री ने पूरा कर दिया है और छत्तीसगढ़िया पहचान को भी देश दुनिया में पहचान दिलाई है। ऐसे में देखना होगा चुनावों में इसका कितना प्रभाव पड़ता है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। धीरेन्द्र दुबे जी हैं, पूर्व नेता हैं किसान संघ के। सुशांत शुक्ला जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। और सत्यप्रकाश सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक रिएक्शन धीरेन्द्र दुबे जी आपसे, कितना असर पड़ेगा सर इसका, और कितना बड़ा फैसला इसे माना जाए जो छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया है? घोषणा पत्र में भूपेश जी और उनके टीम के द्वारा किसानों के लिए बहुत सारे घोषणा किए थे, जिसमें एक एक बीज धान खरीदने की बातचीत भूपेश सरकार के द्वारा की गई थी। 4 साल तक भारतीय किसान संघ ने इस विषय को लेकर के सतत संघर्ष किया। मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपते रहे, प्रशासन के माध्यम से भी जो है शासन को सूचित करते रहे, लेकिन 4 साल तक जो है इस विषय पर संज्ञान नहीं लिया गया। और भारतीय किसान संघ के द्वारा जब आंदोलन किया गया 27 फरवरी को रायपुर बूढ़ा तालाब पर, तब शायद भूपेश सरकार को इस विषय का संज्ञान आया और ऐसा लगा कि शायद किसान इस विषय को लेकर के बहुत गंभीर हैं और नाराज भी हैं, क्योंकि आज की परिस्थिति को देखें तो हमारा प्रति एकड़ का पैदावार जो है 20 क्विंटल से भी ज्यादा है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से अभी यह निर्णय लिया गया है
वो स्वागतय है और भारतीय किसान संघ इसके लिए भूपेश जी का धन्यवाद भी ज्ञापित करती है। लेकिन उसको इस विषय को भी स्मरण कराना चाहती है कि आपके द्वारा जो चुनाव घोषणा पत्र में किसानों के लिए बहुत सारे जो वादे किए हैं वो आज भी अधूरे पूरे पड़े हैं, जिनका उस विषय पर ना तो कोई चर्चा किया जा रहा है और ना उस विषय को लेकर के कोई गंभीरता दिख रही है। जैसे सर, जैसे पूर्ण शराबबंदी की बातचीत थी, हालांकि ये शराबबंदी को राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि सर्वाधिक जो है ग्रामीण किसान जो है इस नशे के शिकार होकर के अपराध की दिशा में और उनका परिवार जो है उजड़ रहा है और उससे आने वाले जो युवा पीढ़ी भी है वह भी जो है शराब के नशे से शिकार होकर के नहीं, डायरेक्ट किसानों को जो डायरेक्ट को कोई ऐसी योजना जो आपको लगा कि हमारी मांग पूरी नहीं हुई हो, अगर उस पर आप आए। जी, उसमें जो है 2 साल का बोनस जो है पूर्ववर्ती सरकार का जो है 2 साल की बोनस की घोषणा भी ये किए थे। किसानों का बिजली बिल हाफ करने की बातचीत थी। आम उपभोक्ताओं का बिजली बिल हाफ कर दिया गया है, लेकिन किसानों का बिजली बिल हाफ क्यों नहीं किया गया है? अगर किसान हित ऐसी सरकार है तो किसानों के लिए क्यों गंभीर नहीं है? हमारा प्रश्न ये है। चलिए पूछ लेते हैं, जो मुद्दा जवाब ले लेते हैं। सत्य प्रकाश जी, मैं आ रहा हूं आपके पास भी, जो बीजेपी के नेता हमारे साथ बैठे हैं। सुशांत जी, मैं आ रहा हूं। हाँ, जल्दी से उठा दीजिए। एक विषय और आखिरी जो विषय जो मैं कह रहा था, जो इनके घोषणा पत्र में है, जो किसानों को पेंशन देने की बातचीत थी, 60 वर्ष से अधिक उम्र के आयु के किसानों को 1000 रुपए और 70 से 75 वर्ष के आयु के जो किसान है उसको 1500 रुपया। ये कहाँ है घोषणा पत्र इनका? अभी तक तो लागू नहीं हुआ है। चलिए जवाब ले लेते हैं। सत्य प्रकाश जी, ये सब चुनावी असर है क्या कि इस बार धान खरीदी समय पर शुरू हो गई, ज्यादा शोर शराबा भी नहीं हुआ, बहुत आसानी से हो गई? पहले 3 साल इस पर राजनीति खूब होती रही, बारदाने को लेकर सवाल होते रहे, 15 क्विंटल ही खरीदी गई, अब 20 कर दी गई। ये सब क्या चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है? और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि कई और चीजें थी जो अब तक पूरी नहीं हुई, उनको भी पूरा करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात चुनाव की बात आप कर रहे हैं कि चुनाव को देखते हुए 4.5 साल की हमारी सरकार हो गई, तो 4 सालों में साल दर साल जो खरीदी बढ़ती जा रही है। रिकॉर्ड खरीदी इस बार तो हुई है, रकबा बढ़ता जा रहा है। तो चुनाव तो इस साल है ना, या इस 6 महीने में? 4 साल में तो चुनाव नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात, देखिए हमारे जो मुख्यमंत्री है वो किसान पुत्र है, वो समझते हैं, जो जमीन से जुड़ा हुआ इंसान रहता है, जो किसान को परिवार में जन्म लिया है, उसको मालूम है कि भाई किसानों की क्या जरूरत है, किसानों की क्या मांग है, उनकी क्या ख्वाहिशें है। तो उस हिसाब से सरकार उनके लिए काम करती है, सरकार उनके लिए योजनाएं बनाती है। आप पहले बात की 15 क्विंटल की आप बात कर रहे थे, वो पहले 10 क्विंटल था पिछले सरकार में। हमारी सरकार जब विपक्ष में थी, मतलब हमारी पार्टी जब विपक्ष में थी, हमने आंदोलन किया तो 15 हुआ था। अब जब मुख्यमंत्री जी के पास आया ये मांग आई किसानों की तरफ से कि 15 नहीं 20 होना चाहिए, तो उसको 20 कर दिया, जैसे मांग आई वैसे की। तो ये, और सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जो अभी समर्थन मूल्य है 2800 रुपया उन्होंने देने का वादा किया है, ये पूरे देश की अगर मैं बात करूं, किसी भाजपा शासित में मैं बात करूं, कहीं पे इतना रेट नहीं मिल रहा होगा। तो ये हमारी सरकार की नीति है। और दूसरी बात एक और मैं बोलना चाहूंगा, ये साल दर साल जो बढ़ रही है उसकी वजह से देखिए पिछले 4 साल में ट्रैक्टरों की खरीदी बढ़ी है। आप दिवाली की बात कर लीजिए, उस समय पूरे देश में जो था वो क्राइसिस था, फाइनेंशियल क्राइसिस था, मगर छत्तीसगढ़ में ऑटोमोबाइल बहुत बिके, ट्रैक्टर सबसे ज्यादा बिके, 72,000 ट्रैक्टर बिके पिछले 1-1.5 साल। तो ये किस वजह से हुआ? ये हमारी सरकार की नीति, नियत और योजनाओं की वजह से हुआ। किसान आज खुशहाल है। पहले कर्ज के नाम पे 15,000 किसानों ने आत्महत्या की थी। आज अगर आप एक केस बता दीजिए जो कर्ज के नाम पे आत्महत्या की किसी किसान ने, नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी सरकार ने कर्ज माफी की है। तो हमारी सरकार हर वो काम करे, किसानों की भलाई के लिए काम करे। और सबसे बड़ी बात, जैसे अभी मैं आपके पैकेज में भी देख रहा था, 60% किसान है, तो आपके पास जब जो सबसे ज्यादा, उनके तो और ज्यादा योजना करनी पड़ेगी, और उसी हिसाब से हमारी सरकार काम कर रही है। जवाब ले लेते हैं सुशांत जी से, जवाब ले लेते हैं। सुशांत जी, चाहे चुनावी वादा ही सही, लेकिन पूरा तो किया ना सर? वादे पूरे तब होते हैं जब धरती पर वो इम्प्लीमेंटेड हो। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं अपने आपके माध्यम से अपने साथी कांग्रेस के प्रवक्ता से, कि गंगा जल हाथ में लेकर एक दाना खरीदने की बात करने वाले राहुल गांधी आज भूपेश बघेल के इस निर्णय के साथ खड़े हैं क्या? जब किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान यूरिया के लिए तरस रहा है, किसान अमानक बीज से परेशान है, किसान गिरदावरी से परेशान है, पटवारियों के चक्कर काट रहा है, किसान बारदाने के लिए तरस रहा है, किसान केसीसी लोन के माध्यम से यंत्र खरीदने के लिए बदहाल स्थिति में है, किसान किसी यंत्र के लिए लोन लेने से परेशान हो गया है, किसान बिजली, ये तो नारा लेके आए थे बिजली हाफ और कर्जा माफ, और बिजली हो गई डबल जो कीमत है आज बिजली की। आप पता कर ले, चाहे शहरी मतदाता हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, सब परेशान है बिजली डबल होने के। मेरे पास मीटर के बिल रखे हुए हैं। इन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर वसूली अभियान चालू कर रखा है विद्युत मंडल की व्यवस्था से। और हद तो तब हो जाती है
जब अन्नदाता किसान का उगाया हुआ अन्न किसी सरकारी केंद्रों से गायब हो जाए। और आज आप बात करते हैं, मैं आज इनके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इस प्रेस में किसान सम्मान निधि के नाम पर 34 लाख से ज्यादा किसानों को सम्मान निधि मिलनी थी, पर शासन की अव्यवस्था के कारण सिर्फ 18 लाख किसानों को ही सम्मान निधि मिल पा रही है। ये डाटा दुरुस्तीकरण नहीं कर पा रहे आज तक, ये सोलर पंप लगाने की व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं आज दिनांक तक। तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये दिखावे की घोषणा करके छत्तीसगढ़ के किसानों का दोहन आखिर मुख्यमंत्री जी कब तक करेंगे? चलिए ठीक है, दोनों की अपने अपने वादे हैं, एक तरफ तारीफ है, लेकिन जो असल मुद्दे किसान के उनको भी उठाने की कोशिश की गई। लेकिन ओवरऑल दिनेश गुप्ता जी, क्या ये फैसला मात्र चुनावी है या बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, जिस तरह की योजनाएं ये सरकार लेकर आई, जो ये दावा किया जाता है कि लगातार ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका जोर रहा, उस लिहाज से इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? आप देखिए, सरकार जब 2018 में आई थी तो कर्ज मुक्ति बड़ा मुद्दा था। आप देखिए, कर्ज मुक्ति हुई होगी, इसीलिए अब विपक्ष की जो आवाज है वो ये नहीं सुनाई देती कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ या कांग्रेस ने जो वादा किया वो पूरा नहीं किया। तो जो आप आगे के जो वादे हैं, यदि आप जो है 20 क्विंटल खरीद रहे हैं धान, तो आप किसानों के हित की बात कर रहे हैं। आप जो उनकी सरकार एक कदम उठा रही है, भले ही आप देखिए उसको किसी भी कदम को, चाहे वो किसान के बारे में उठाया जाए या जो है आम आदमी के बारे में, चुनाव के साल में जब कोई कदम उठाया जाता है तो जिसका लाभ आपको चुनाव से ठीक पहले मिलने वाला होता है, तो उसमें राजनीतिक लाभ हानि तो देखते हैं। और जो जहां सबसे ज्यादा मतदाता किसान है, यदि उसके हित में कोई घोषणा होती है तो आपत्ति किसे हो? यदि विपक्ष भी ये चाहेगा कि कुछ और ज्यादा मिले, उसकी भी तो राजनीति ये होगी, वो भी तो एक सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करता है ना, कि किसान जो है के साथ खड़ा हुई है, भारतीय जनता पार्टी खड़ी है या किसान के साथ कोई दूसरा दल खड़ा हुआ है। लेकिन सरकार ने जो किया है उससे आगे हो सकता है कोई दूसरे और भी विषय हो। तो अभी तो चुनाव के लिए मुझे लगता है समय है, और ये जो किसान का मुद्दा है इस चुनाव में कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है, ये तो जो जिस तरह के नए नए मामले सामने आएंगे, क्योंकि सरकार ने एक जो है एजेंडा सेट तो कर दिया है कि किसान उसकी प्रायोरिटी में है, वो उसने 20 क्विंटल धान खरीदने का निर्णय कर लिया है। तो आगे उसकी जो कर्ज मुक्ति वाला कोई विषय है, ऋण लेने का विषय है, ऋण की दर का विषय है, क्या वो भी 0% पे देंगे, उनकी बहुत सारे विषय होते हैं जो किसानों से जुड़े होते हैं, उनकी आवश्यकता से जुड़े हो सकते हैं। हो सकता है कि उन पर भी कोई फैसला सरकार आने वाले दिनों में ले रही हो। तो जो रणनीति है, तो वो फोकस कहीं दिखाई देता है कि वो किसान कांग्रेस सरकार के फोकस में। ठीक, सुशांत जी जल्दी से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं एक विषय आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर केंद्र सरकार की 8 योजनाएं जो किसान हितैषी, वो छत्तीसगढ़ अपनी गलत नीतियों के कारण, आर्थिक आपातकाल के कारण, राज्यांश नहीं मिला पाने के कारण आज वो किसान 8 योजनाओं से वंचित है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे साथी सत्यप्रकाश जी ये जवाब दें, क्या किसान को बीमारी नहीं होती, आयुष्मान योजना का लाभ नहीं ले सकता क्या छत्तीसगढ़ में? क्या मैं पूछना चाहता हूं कि ट्रैक्टर की जो आप बहुत खरीदी की बात कर रहे थे, तो अकेले एक विधानसभा पाटन में ही पूरी सब्सिडी क्यों झोंक दी जाती है? मैं पूछना चाहता हूं कि गोदाम के निर्माण के लिए जो सब्सिडी दी जाती है, उस पर राज्य सरकार ने आज तक राष्ट्रीयकृत बैंकें और सहकारी बैंकों को सब्सिडी जारी करने के लिए गारंटी की भूमिका नहीं दे पाई है। मैं पूछना चाहता हूं, मैं को भी सम्मान मिलता है, प्रधानमंत्री बनाया जाता है, आप लोग का हक नहीं है, किसान को नहीं है, कानून बनाते हैं, पूछना चाहता हूं, पड़ता है, शहीद हो जाते हैं, फिर भी नहीं आप लोग सुनते हैं, बाद में माफी मांगनी पड़ती है। तो आप लोग किसानों की बात मत कीजिए, आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए किसानों के नाम से, पहले आपको किसान के नाम से माफी मांगनी चाहिए। 15,000 किसान चलिए ठीक, मैं लौट रहा हूं आप दोनों के पास ही लौट रहा हूं। धीरेन्द्र दुबे जी, एक सवाल ये भी है कि सारा खेल परसेप्शन का है, और ये सरकार, मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि मैं खुद किसान का बेटा हूं और किसान हूं, तो इस वजह से किसानों की समस्याओं को बेहतर समझता हूं और जमीन से मैं जुड़ा हुआ नेता हूं। इस सरकार ने बार बार ये दावा किया कि हमारी जो योजनाएं हैं वो ज्यादातर कोशिश है कि ग्रामीण इलाकों को मजबूत करें। इस बात से क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? और जो दावे हैं कि हमारी सरकार के दौरान ट्रैक्टर खरीदी ज्यादा हो गई, रकबा बढ़ा, किसान ज्यादा बढ़े, ये क्या ठीक है? और गोबर खरीदने तक की बात कहती है, जिससे सीधे किसान जुड़ा हुआ है कि भाई अगर पशु भी आप पाल रहे हैं तो उससे भी आपकी एक कमाई का जरिया बढ़ता है, महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अलावा जो राजीव किसान न्याय योजना है उसके जरिए पैसे भी ज़्यादा देने शुरू किए गए। तो ये ओवरऑल इस सरकार को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई ग्रामीण इलाकों में जो दावा है बेहतरी दिखी है? देखिए, जिस तरीके से
सरकार ने कुछ योजनाओं का क्रियान्वयन करने का प्रयास किया है, अगर वास्तविक में उसका आधारभूत संरचना के साथ धरातल पर उसका तैयारी हो तो निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्र पर इसका लाभ मिल सकता है। अब जहां तक बात कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि बहुत सारे ट्रैक्टरों की खरीदी हुई, मुझे एक बता दीजिए, 1 एकड़ का किसान जो है वो कौन सा किसान जो है ट्रैक्टर खरीद लिया आपके सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होकर के, है ना। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि कर्जा माफी हुई है। कर्जा माफी राष्ट्रीयकृत बैंकों का जो है किसानों का हुआ ही नहीं है, आधा अधूरा कर्जा माफी हुआ है। आज भी जो है सिंचाई परियोजनाएं सारे लंबित है। 1 मिनट सुशांत जी, देखिए प्लीज बोलने दीजिए उनको। आज भी जो है प्रदेश में जितनी भी सिंचाई परियोजनाएं हैं सारे लंबित पड़े हुए हैं। ये किस तरीके के किसान हित ऐसी अपना चेहरा बता रहे हैं। ठीक है, आप चुनाव में राजनीतिक तौर तरीके से अपना फोकस कर सकते हैं, धान वान प्रदेश का विज्ञापन लगाना बहुत अच्छी बात है। हर सरकारें ऐसा अपना जो है प्रदेश सरकार की कुछ कार्यों का, उपलब्धियों का प्रयास करती है, फोकस करती है, उसका एडवर्टाइजमेंट भी करती है, लेकिन वास्तविक में धरातल पर इसका जो है कार्य रूप में रूपांतरण होना ये अलग है और मीडिया पे दिखना अलग विषय होता है। सत्य प्रकाश जी, देखिए परसेप्शन बनाने की कोशिश जरूर है लेकिन बहुत इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं किसान नेता। देखिए लोकेश जी, मेरे को उनकी थोड़ी आवाज क्लियर नहीं आई थी, उन्होंने क्या बोला मेरे को समझ नहीं। मैं 1-2 चीजें और बोलना चाहूंगा। दुबे जी जो हल्की फुल्की जो मेरे को समझ में है उसके तहत मैं ये बोलूंगा, ये किस हिसाब से बात करें मेरे को नहीं मालूम, मगर जो हमारे पास जो डाटा, देखिए ये तो सबके सामने एकड़ रकबा बढ़ा है, धान खरीदी पड़ी, इसमें तो कोई झूठ नहीं है। सबसे बड़ी बात ये बात है कि हमारी सरकार ने सुशांत जी चालू की है, फिर हमने मत्स्य पालन को भी किसान की श्रेणी में लाया, पोल्ट्री को भी किसान की श्रेणी में लाया, जिसकी वजह से मत्स्य पालन आज 6वें नंबर पे छत्तीसगढ़ है, पोल्ट्री में हम दूसरे नंबर पे है। तो ये हमारी सरकार की योजना है, इनको तो याद ही नहीं रहता। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ छलने का काम किया, किसानों का जमीनों को उद्यमी बनाने का काम किया। सुशांत जी, देखिए ऐसे चर्चा को अगर आप जाहिर करना चाहते हैं, जब आपकी टर्न आएगी सर आप बोल सकते हैं। नहीं है किसान की बात बोलने का, आप शांत रहिए, ठीक रहे, आप किसान की बात मत बोलिए। अगर आपकी बात सुनिएगा ना, जो मिले वो भी नहीं मिलेंगे। आपके पास कोई नीति नहीं है, सिर्फ वो ट्रैक्टर कुचलने का काम करते हैं, आप ट्रैक्टर के माध्यम से दबाने का काम करते हैं। आपने ऐसा काम है ऐसा ना जिसकी वजह से किसानों की हालात, अरे आपको हक नहीं है कुछ बोलने का। चलिए ठीक, मैं लौट रहा हूँ। ये इसी तरह से चर्चा जाहिर करने की कोशिश की जाती है। दिनेश गुप्ता जी, लेकिन मध्य प्रदेश में जब हम देखते हैं तो शिवराज सिंह चौहान की जिस तरह की एक छवि है मामा की, आजकल वो लगातार उसको आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी बहनों के बीच पहुंच रहे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने काका की छवि बनाई है, किसान पुत्र होने का वो दावा कर रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं। ये चीजें कितनी कनेक्ट करती हैं किसी भी चुनाव में? एक जो है राजनीति में यदि रिश्तों को जोड़ा जा रहा है तो हम इसे अच्छा मानेंगे, लेकिन जो भी रिश्ता आप बना रहे हैं उसके अनुसार आपको आचरण भी करना होता है और जनता की जो अपेक्षा होती है वोटर, उसी रिश्ते के अनुसार आपको पूरा भी करनी होती है। यदि आप कह रहे हैं हम किसान पुत्र हैं तो किसानों की बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी आवश्यकताएं होती। आपने फसल खरीद ली, फसल से उसको जो राशि मिलेगी वो तो उससे जो मदद मिलेगी वो तो है ही बड़ी, क्योंकि लेकिन जो उसको लाभ की बात होती है, खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात हमने बहुत सालों से सुन रहे हैं। क्या किसान के लिए लाभ मिल रहा है खेती में? उसको हमेशा आप देखिए कि जो खरीदी की बात होती, धान खरीदी हो या जो गेहूं की खरीदी की बात हो, तो क्वालिटी एक बड़ा सवाल बन जाता है कि वो जो उसका उस स्टैंडर्ड की नहीं है, तो फिर किसान की नई परेशानी चालू हो जाती है। जो साहूकार है, व्यापारी हैं, वो तो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं ना कि उनकी फसल जो है किसानों की किसी तरह से मंडी में ना जाए। तो जब तक आप इन सब चीजों से उसे नहीं बचाएंगे तो फिर किसान का हित होने वाला नहीं है। किसान पूरी तरह से राजनीति के केंद्र में है, लेकिन उसे जो लाभ अभी भी मिलना चाहिए, देखिए कांग्रेस भी किसान को लाभ देना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी भी देना चाहती है। तो सबसे पहले तो किसानों के लिए जो आवश्यकताएं हैं, कोई भी सरकार एक पंचवर्षीय योजना में जितनी चीजें हो सकती है वो उसे करना चाहिए, ताकि उसका जो जीवन स्तर है और उसकी जो समस्याएं हैं वो काफी हद तक कुछ कम हो सके। धीरेन्द्र दुबे जी, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से यहाँ भी वो खींचतान दिखती है अक्सर, क्या केंद्र में और राज्य में, क्योंकि अलग अलग पार्टी की सरकारें हैं, दोनों की अपनी अलग अलग योजनाएं हैं, एक तरफ से बीजेपी आरोप लगा रही है कि केंद्र की योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा, क्या इस खींचतान में किसानों को कुछ योजनाओं का वाकई नुकसान हो रहा है, नहीं मिल पा रहा है ठीक से? देखिए, अगर खींचतान की स्थिति है तो प्रदेश इस विषय को संज्ञान में ले, और अगर किसान हित ऐसी अपने आप को मुख्यमंत्री जी मानते हैं तो किसानों के पक्ष में उसको निर्णय कराने के लिए केंद्र के साथ सामंजस्य बनाना आवश्यक है,
क्योंकि अन्य प्रदेश भी हैं। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में बातचीत करते हैं कि हम सर्वाधिक धान ले रहे हैं, सर्वाधिक धान ले रहे हैं, आप पंजाब की स्थिति देखिए, पंजाब में क्या स्थिति है। पंजाब में कहीं ज्यादा छत्तीसगढ़ से धान लिया जाता है, वहां पे धान का जो कीमत है वह भी यहाँ से जाता है। तो भाई आप जो है केवल अपने स्टेट का बातचीत करके और केंद्र सरकार के ऊपर में दोषारोपण करके आप अपने जिम्मेदारियों से नहीं बचते। जब आपने घोषणा पत्र तैयार किया तब तो आपने केंद्र से नहीं पूछा था, आप अपने स्वयं के विवेक से, अपने पार्टी के जो फोकस है, आपका मैनिफेस्टो है, उसको आपने सामंजस्य से तैयार किया ना, केंद्र से पूछ कर तो नहीं किया था। अगर किसी विषय को लेकर के केंद्र जो है ऑब्जेक्शन करती है तो इसमें तो इसकी लायबिलिटी जो है राज्य सरकार की बनती है। सत्यप्रकाश जी, आरोप लग रहा है बीजेपी की तरफ से कि जो केंद्र की योजनाएं हैं उनका भी तो लाभ मिले किसानों को, वो डेटा आप मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं। किसानों को अगर कहीं से भी फायदा मिले तो उसमें तो प्राथमिकता देनी चाहिए सरकार को, चाहे वो केंद्र से मिले या राज्य सरकार की तरफ से। क्या फायदा केंद्र सरकार दे रही है? जो किसान निधि योजना के तहत दे रहे हैं वो साल का 6,000 दे रहे हैं, आप बताइए, वो भी किस्तों में देते हैं। ऐसी योजना का काम की क्या योजना है जो वो योजना यहाँ पे लागू करके भी क्या करेंगे? वो योजना का फायदा हो रहा है। आज जब तब इनको दिक्कत हो रहा है। अरे दुबे जी आप थोड़ा सा अपना नाम थोड़ा सा बदल दीजिए, पूर्व नेता किसान संघ मत रखिए, बीजेपी नेता रखिएगा, ठीक रहेगा। मेरी तरफ से अरे आप सुन लीजिए पहले, आंकड़ों की तारीफ बता रहा हूँ। अगर ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। आप किसान से काम हो रहा है उसकी वजह से मत कीजिए। किसानों के यहाँ जो काम हो रहे उससे बीजेपी दिक्कत हो रही है, बीजेपी मुद्दे नहीं है। अरे किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चलाने वाले के पास क्या मुद्दे होंगे? सबसे बड़ी दिक्कत मुद्दे नहीं है, मुद्दे नहीं। अरे आप लोग तो ऐसे लोग हैं जो किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चला रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं आप लोग। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? सुनी 15 सालों में आप लोगों ने सुधार कीजिए। 300 रुपए बोनस बोला दिया क्या आप लोगों ने? सिर्फ और सिर्फ झूठ और जुमलेबाजी चलती है आपकी, इसके अलावा कोई काम नहीं है आप लोग का। मोदी जी से लेकर जुमलेबाजी में अपनी सरकार चलती है। लेकिन सत्यप्रकाश जी, अगर कोई यहाँ पर अपनी बात रख रहा है, उसको डेजिग्नेशन दी गई है तो उसका आपको सम्मान करना चाहिए। सत्यप्रकाश जी, अगर कोई अपनी बात रख रहा है तो उसको कम से कम आपको टैग नहीं देना चाहिए। मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ ना, मैं किसी दल का प्रवक्ता हूँ। मैं भारतीय किसान संघ का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय किसान संघ गैर राजनीतिक संगठन है और अगर भारतीय किसान संघ आपके नीति रीति को आलोचना कर रहा है, चलिए, यही छत्तीसगढ़ में दिलचस्पी भी है कि यहाँ ये खींचतान बहुत ज्यादा देखने को मिलती है और अंततः एक कोशिश आज हुई है, किसानों के लिए एक फैसला हुआ है। उम्मीद है कि किसान सेंट्रिक ये पूरा चुनाव रहे और इसी तरीके से किसानों की बात होती रहे, उनके लिए और इस तरह की योजनाएं आए जिससे किसानों को फायदा पहुंचे। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया।